देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं गोगामेड़ी में, और गोगामेड़ी में बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक की सड़क का आज शिलान्यास भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल जी करेंगे। हम आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम में और दिखाते हैं इस सड़क का शिलान्यास कार्यक्रम। और आपसे निवेदन करते हैं कि आप राष्ट्रवादी संदेश जो यूट्यूब और फेसबुक पेज पे है उनको जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भादरा के आसपास के समाचार आपको समय समय पर मिलते रहें। आज का कार्यक्रम है रामगढ़ में भी है और बरवाड़ी सड़क का भी है। लगभग 3-4 कार्यक्रम है, वो पूरा आपको दिखाएंगे। तो आज सबसे पहले गोगामेड़ी जो बस स्टैंड है वहाँ से रेलवे स्टेशन तक की सड़क का जो है शिलान्यास का कार्यक्रम है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ये है गोगामेड़ी का बस स्टैंड। ये इधर बस स्टैंड है, इधर नहर की साइड में गोरख किला साइड जाते हैं और सामने मंदिर है। और ये भादरा साइड है, यहाँ लोग बाग हैं, रामगढ़ के लोग भी हैं, बरवाड़ी के लोग भी हैं। और इस समय मांगू सिंह जी राठौड़ तथा जो यहाँ के पूर्व सरपंच मंडल अध्यक्ष भाजपा के प्रतिनिधि भी हैं, रामकृष्ण जी भाकर पूर्व जिलाध्यक्ष भी यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जगदीश जी पूर्व सरपंच है, अनेक लोग जो यहाँ उपस्थित हैं। और अब ये शिलान्यास का स्थल है जहाँ यहाँ शिलान्यास होगा। तो ये पूरी सड़क है और ये सामने रेलवे स्टेशन है, जहाँ ये यहाँ से इस बस स्टैंड से जो ये सड़क दिख रही है आपको, यहाँ से शुरू होके जो है रेलवे स्टेशन तक ये सड़क बनेगी। चौराहे से रेलवे स्टेशन तक सड़क का शिलान्यास का उद्घाटन हमारे जन लोकप्रिय विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल पहुंचने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं गोगामेड़ी मंडल की तरफ से। मैं अब निवेदन करूंगा कि इस शुभ अवसर पर छापा पहनाकर स्वागत करेंगे जगदीश सिंह जी पूर्व सरपंच, बनवारी लाल जी पूर्व सरपंच, मोहन लाल जी मोदी, विनोद जी बिसरा और विवेक सिंह जी और शंकर सिंह जी 11 डिवीजन विधायक जी को छापा पहनाकर मान सम्मान करेंगे। आगे नहीं हाँ तो लो सारा बराबर खड़े हो। हाँ सामने देखिए सब अपनाया, पटका लगाया। इस प्रकार से विधायक जी का मान सम्मान किया गया। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रामकृष्ण जी भाकर का, भगवान सिंह जी, शेर सिंह जी बाद, खेलदारी सिंह जी और मनोज सिंह जी छापा बनाकर मान सम्मान करेंगे भाजपा मंडल गोगामेड़ी की तरफ से। खेलदारी सिंह जी और मनोज सिंह जी। रामकृष्ण जी भाकर का भी सम्मान किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर माला पहनाकर विधायक जी का सभी कार्यकर्ता एक एक करके स्वागत करेंगे। नाम में कोई देखिए फिर मांगू सिंह जी राठौड़ जो है वो माला अर्पण कर रहे हैं।
आ जाओ जी आ जाओ पंडित जी फोन बाद में कर दिए बड़ा कलो नहीं वो तो फोटो खिंचाओ है आ जाओ जी आ जाओ यहाँ सभी जो है पल्ली साहब सामने से कुरान मारा पन्नू गाना हाँ एक एक खिचड़ी की जरूरत है तो सही है तो आगे तो आई इधर पीछे इस प्रकार से सभी कार्यकर्ता जो है विधायक संजीव बेनीवाल का माला अर्पण कर स्वागत कर रहे हैं। पीछे करा जाओ उन्हें पीछे कराओ दे पीछे करा जाओ इन्हें दिक्कत कोई ना अपनी साइड में आ जाओ फोटो में दिक्कत को नाथ संप्रदाय के लोग भी जो है माला अर्पण कर रहे हैं। कराना जी कोई प्रोग्राम चल रहे 2-3 घंटे प्रोग्राम चलो फिर कराना जी बात फ्री हो गई मीटिंग है मीटिंग के बाद करूँ बात देखो जी और आगू तो ना कट जा तू आगू तो ना कट जा सारी गाल दो एक सागी जो पता से जी थे भी आ जाओ इस प्रकार से शानदार स्वागत किया जा रहा है विधायक संजीव बेनीवाल का। बरोबर स्वागत रहा देख
भाजी लीजिए। हाँ लो भाई दादा एकदम बैन रह गया दूसरे नहीं वांग जी दीपचंद जी और कर दो अच्छा तो करवा दिए सर जी हो गया करवा दियो सर हाँ ओ ठीक है वंशी जी संतोष साहब इन्ना होते कड़ा ओम जी तो बंसी जी नाके बैठे दिखे ही कोई नहीं सामने आओ। हो गया मंडल का तो आप ही आप कर ले। दो मिनट वो कर दे। अब मैं निवेदन करूंगा इस उद्घाटन के शुभ अवसर पर विधायक जी अपने विचार। आज इस सड़क नवीनीकरण के शिलान्यास कार्यक्रम में मेरे साथ विराजमान हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई रामकृष्ण जी, जिला परिषद के डायरेक्टर दीपचंद जी, होशियार सिंह जी, गांव के आदरणीय सरपंच साहब, हमारे ब्लॉक मेंबर आदरणीय दूसरा साहब और तमाम पधारे हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे वाइस चेयरमैन बागड़ा से पधारे हुए बलवंत सैनी जी, हमारे क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन भागीर डाका जी और हमारे कार्यक्रम में पधारे हुए खसवाना से सरपंच साहब, मुंसरी से भी हमारे पधारे हुए तमाम प्रतिनिधिगण और हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहे हमारे बुजुर्गवार और बहुत ही पुराने गोगामेड़ी में सबको साथ लेकर चलने वाले पूर्व सरपंच आदमी जगदीश सिंह जी और पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष जी, मंडल के तमाम हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, जिले के भी पधारे हुए समस्त पार्टी के पदाधिकारीगण और इस मंडल के समस्त सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, प्रेस के मेरे साथियों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम लोग यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क का शिलान्यास करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मैं तमाम कार्यकर्ता बंधुओं को और हमारे गोगामेड़ी के इस पवित्र धाम पर, गोगा जी की इस पावन स्थली पर मैं सबको इस मौके की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम सब हमारे सरकार के हमारे विभाग के भी अधिकारीगण आए हैं, तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण आए हैं आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से और गोगा जी के आशीर्वाद से, गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हम इस पावन कार्य का हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। और जहाँ तक
सड़कों का सवाल है, सरकार ने ये इन सड़कों के बारे में जो भी आज भाई रामकृष्ण जी बैठे हैं, ये भी कई बार बरवाड़ी की सड़क का जिक्र तमाम बरवाड़ी के ग्रामवासियों ने भी बहुत बार किया कि सड़क की हालत बहुत ख़राब है। तो इस बार हमारी सरकार ने इस पिछले बजट में, चालू वित्त वर्ष का जो बजट है, इसमें बहुत ही प्रायोरिटी के साथ, प्राथमिकता के साथ हमने जो जो प्रस्ताव उनको लिख के दिए, जिन जिन समस्याओं को हम लेके गए, मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय को, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब को, कि उन्होंने लगभग जो हमारे इलाके की सड़कें जो क्षतिग्रस्त थी और बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी, जिनके चलना एक तरह से दूभर हो रहा था हमारे नागरिकों के लिए, तो उनको लगभग हमारे प्रस्तावों को उन्होंने स्वीकार किया और इन सड़कों की स्वीकृति हमें प्रदान की। और इसके साथ साथ कुछ मिसिंग लिंक सड़कें जो नहीं बननी हैं, उनका भी जो है एक तरह से निर्माण को उन्होंने हरी झंडी इस बजट के अंदर दिखाई। तो मैं एक बार पुनः आप सब की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय भजन लाल जी का, और हमारी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब जो कि उप मुख्यमंत्री भी है, आदरणीय दिया कुमारी जी का, आप तमाम कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। सड़कों का जहाँ तक सवाल है, करीब 1 दर्जन सड़कें, वकील साहब, करीब 13 सड़कें हैं ऐसी जो सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त थी, जिनके मरम्मत की आवश्यकता थी। हमने उसको पेच वर्क में नहीं लिया। हमने, हमारी मांग भी यही थी कि साहब ये रीकारपेट होनी चाहिए, सारी सड़कें नए सिरे से बने, और थोड़ा बहुत कुछ सड़कों का चौड़ाईकरण का भी इसमें प्रस्ताव है, कहीं 2-2.5 फुट का, वो भी इसमें लिया गया है। तो पूरी की पूरी सड़कें रीकारपेट होगी, नए सिरे से बनेगी, पेच वर्क का इसमें इशू नहीं है। इसमें विशेष करके ये भादरा नौर सड़क से ये गोगामेडी रेलवे स्टेशन, जिसका कि हम यहाँ शिलान्यास करेंगे, नौर गोगामेडी सड़क से 15 DPN, जिसका इस कार्यक्रम के बाद शायद कार्यक्रम है अपना, उसका भी शिलान्यास करेंगे। भादरा नौर सड़क से 8 MSR, भादरा बाईपास से 4 MSR, भादरा नेठाना सड़क खतवाना नेठाना तक 6 NTR से 3 NTR सड़क नेठाना डोबी से बांगवा, अनूपसर से बनाई से ढाका वाया गदरा, रामगढ़ से बरवाड़ी, हरियाणा सीमा, ये आपके हरियाणा सीमा तक ये सड़क, गांधीबड़ी से मलखेड़ा, बोजला से मेलिया, भादरा झांसल सड़क से वाया ये सवाई छानी अमरपात, ये सड़कें सारी की सारी 13 सड़कें हैं जो कि इस साल के बजट में हम इन सड़कों को रिकारपेट करेंगे, नए सिरे से इनको बनाएंगे। इसमें आपके नौर खंड की जो सड़कें हैं उसमें 3 सड़कें हैं, जैसे एक का हम अभी यहाँ शिलान्यास करेंगे, इसके बाद 15 DPN का करेंगे, फिर आपके बरवाड़ी का। तो ये सड़कें बहुत ही सुंदर तरीके से, मैं आज सभी नागरिकों से भी अनुरोध करूँगा, हमारे एक्शन साहब से भी कहना चाहूँगा, अभी यहाँ पधारे हैं आप भी डिपार्टमेंट के लोग, मैं ठेकेदार जी से भी कहूँगा कि काम बढ़िया करें। देखिए, काम रोज़ रोज़ मंजूर नहीं होते, बजट रोज़ रोज़ स्वीकृत नहीं हुआ करता, काम बढ़िया करें, क्वालिटी से किसी तरह का समझौता अपने को नहीं करना, क्वालिटी का काम होना चाहिए। और इसके लिए मैं तमाम अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, और मैं जो है ये मैं तमाम हमारे साथीगण जो हमारे नागरिकगण हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि ठेकेदार कोई भी आए, ठेकेदार को कोऑपरेट करो, जो भी उसको कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई हमारी मदद की ज़रूरत है, कोई पब्लिक की मदद की ज़रूरत है, वो मदद भी करनी चाहिए। लेकिन ठेकेदार का भी दायित्व ये बनता है कि क्वालिटी बढ़िया दे, काम बढ़िया करे, जनता को संतुष्ट करे। और अधिकारियों का भी ये है, अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल तैयार और तत्पर रह करके इन सड़कों को बनवाएं, किसी तरह की क्वालिटी के साथ कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं। और ये चीज़ तब संभव होगी, मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ, निर्माण कार्य जहाँ भी होता है, कि हमारा जनता का भी, हमारे तमाम नागरिकों का, इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं हुआ करती। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके तमाम नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो बढ़िया काम करवाए। आप केकरा काम हो जे नहीं बिंग बात कहीं, कोई भी निर्माण कार्य, मैं केवल सड़क की बात को अनुरोध है ना, हमेशा के लिए कहूँ, निर्माण कार्य कोई भी चल ना तो बहुत ही मतलब अब हमारी जनता की गाड़ी कमाई से ये निर्माण कार्य होते हैं। पैसा किसका है?
ये हमारा पैसा है, हमारी गाड़ी कमाई का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इन विकास कार्यों में लगता है। तो हमारा सबका धर्म और कर्तव्य बनता है कि हम एक एक चीज़ को ढंग से उसमें उस काम को हम करवाएं। तो थे ध्यान रख के करवाइयो, आ ना मेरे पर छोड़ दी कि एमएलए देख लेगा और सरपंच देख लेगा और हमारे एक्शन साहब गेड़ो मार देगा और हमारे ठेकेदार जी बढ़िया कर दे सी ना भाई, मांगो सहयोग भी करो और मांगो काम भी बढ़िया करो ताकि अच्छी सड़कें हमें मिल सके। और जहाँ तक काम का सवाल है, देखो सड़कों के मामले में हमने मिसिंग लिंक भी जो मंजूर हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुई है, जैसे कर्णपुरा से रसराना गोगा मेडी के टाइम में काफ़ी ये कारगर सड़क है। कर्णपुरा से रसराना सड़क जिसका निर्माण कार्य हमने कंप्लीट कर दिया, ये मिसिंग लिंक के रूप में हमने बढ़ाई। एक इसी बजट में हमने सेल्डा से धानोठी, सेल्डा जो अंतिम छोर का हमारा गांव है सेल्डा, और सेल्डो तो बिया भी काफ़ी फेमस हुए अब के चुनाव में तो हाँ सेल्डा तो थे सारा जाने लग गया होगा। हाँ तो सेल्डा से धानोठी ये करीब 5-6 किलोमीटर लंबी, 6 किलोमीटर सड़क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सड़क है जिसको हमने इस बजट में स्वीकृत किया है। गांधीबड़ी से सौवाड़ा, आप जाते रहते हो, सौवाड़ा आपका काफ़ी आना जाना रहता है। गांधीबड़ी से सौवाड़ा सड़क को हमने अब उसको बना करके हम कंप्लीट कर देंगे। और एक कोई छोटा टुकड़ा उसमें मलखेड़ा से जोड़ने का भी है, मलखेड़ा भी नेहरू उस जगह थाने लहर ने रख दिया, तो वो उस सड़क से उसको भी जोड़ेंगे। एक जो चकचिड़िया गांधी से बीड़ बादरा, ये बीड़ बादरा चकचिड़िया गांधी चूँकि परिसीमन में नई पंचायत भी प्रस्तावित होने जा रही है, इसलिए उनको भी उनके मांग को ध्यान में रखते हुए ये सड़क भी हमने इसमें स्वीकृत की है। और बादरा से डूंगराना सड़क जिसका कि काम चल रहा है, आपने देखा होगा, काम बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है। बादरा से डूंगराना, ये आगे जो है डूंगराना से थोड़ा आगे तक की है, उससे पहले का पार्ट बना हुआ है। इस सड़क का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इसके साथ साथ ये बाईपास राजगढ़ रोड से सावा रोड तक का बाईपास हमने वकील साहब पिछले बजट में स्वीकृत सरकार ने हमारे ने किया। उसमें स्वीकृति के टाइम एक डिमांड हमारी और थी वहाँ, जो ओवरब्रिज की। ओवरब्रिज इस इलाके में पिछली सरकार के समय हमने पहला ओवरब्रिज भाटी मोड़ पे बनाया था। हमारी सरकार ने, आदरणीय वसुंधरा जी की ने हमारी मांग को स्वीकार उस समय किया। और अब ये दूसरा ओवरब्रिज हमने मांग की कि साहब ये बाईपास भी तब सार्थक होगा कि हम इस ओवरब्रिज को बनाएंगे। तो ये ओवरब्रिज भी हमारी मांग पर जो है वो मंजूर जो है कर दिया है कि करीब 86.5 करोड़ का बजट उस काम का है, ये स्वीकृत हो चुका है। तो ये ओवरब्रिज भी बनेगा और वहाँ से बादरा राजगढ़ रोड से बादरा सावा रोड तक ये बाईपास बनेगा। इस साइड से बाईपास जो है सिरसा बाईपास से हिसार तक बना हुआ है। और आगे वाले बजट में हमने प्रस्ताव बना के भेजे हैं। आगे वाले बजट में हमारा प्रयास रहेगा कि बादरा सावा रोड से और बादरा कर्णपुरा रोड जो है, ये एक और बाईपास जो कॉलेज जहाँ हमारा बन रहा है, जहाँ हमारा स्टेडियम बन रहा है, वहाँ से लेके और जुड़ जाए। वो बाईपास को जो सड़कों का और लाग जाए ना, तो बादरा चारों तरफ आउटर रिंग रोड बन जाए। आउटर रिंग रोड क्या तो दिल्ली में बने डोहर के बादरा। अब मेरा प्रयास है, आप चलेंगे सारा, अब की बार एक और मांग करांगा कि ये भी बना दो। तो ये पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। काम करने का हमारा तरीका ये है कि जनता की मांग पर हम काम करते हैं। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में खूब काम हुए। और दूसरा इसके साथ साथ अटल पथ भी आए हैं। अटल पथ पहले पिछली सरकार के समय हमने ग्रामीण गौरव पथ, गाँव का गौरव बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय वसुंधरा जी जिस समय हमारी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने एक सोच के साथ कि गांव का गौरव बढ़ना चाहिए। गांव में पहली बार सीसी सड़कें देखने को मिली, तो ग्रामीण गौरव पथ हमने बनाए। इस बार भी हमारी सरकार ने ये तय किया है कि अटल पथ के नाम से हम सीसी रोड फिर बनाएंगे। हालांकि पिछली सरकार भी देखा देखी, भगत साहब याद है कि सारा वो एक नाम दियो कि गौरव पथ बनाए, क्या बनाए तेरे गाँव में, तो विकास पथ। तो भी विकास पथ को बुर्गे खड़को खड़को हो विकास पथ को नाम तो दियो, कहाँ बुर्गो बनाए विशाप ही बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारी देखिए सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। सरकार ने तय किया है कि अटल पथ, और अटल पथ
जो मंजूर हुए हैं ये करीब करीब जो 5,000 से ऊपर जो 2-2 करोड़ रुपए के हैं, 5,000 से ऊपर की आबादी के जो हमारे पंचायत हेडक्वार्टर हैं उन पर करीब 1 दर्जन अटल पथ जो है हमारी सरकार बनाएगी, जिसमें से 2 छाननी बड़ी और गांधी बड़ी दोनों की स्वीकृति 2-2 करोड़ की आ चुकी है। उसकी क्या उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया, वित्तीय स्वीकृति आ गई, उसका वर्क ऑर्डर हो गया और इसी जल्दी से जल्दी इन महीने भीतर मांगो भी शिलान्यास करके वहाँ काम आना चालू कर। तो ये चीज़ें ये PWD के में अभी हमारे एक्शन साहब बैठे हैं अभी, और छोटी मोटी कई मारूँ भूल ही उसके मैं बता दे सी काम तो PWD के क्षेत्र में खूब करे सरकार है और काम होने चाहिए। इसके साथ साथ PHD के क्षेत्र में भी विशेष करके भादरा, हालांकि ये भादरा का इशू है शहरी क्षेत्र का, करीब 78 करोड़ की शहरी जल प्रदाय योजना करीब 78.5 करोड़ की, उसके भी वित्तीय स्वीकृति उसके टेंडर हो चुके हैं, उसका वर्क ऑर्डर अभी जल्दी से जल्दी जारी हो जाएगा। तो ये आपका इसमें PHD पानी के क्षेत्र में काम जो है बड़े पैमाने पर। इसके अलावा बाकी चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो PHD का क्षेत्र हो, चाहे हमारा बिजली के क्षेत्र में भी एक्शन दफ्तर हमने भादरा में मंजूर कर दिया। एक्शन दफ्तर को हम चालू करेंगे भादरा, क्योंकि नौर का अलग दूरी ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए रख रखाव में और में दिक्कत आती थी, तो भादरा बिजली का एक्शन दफ्तर भी। और दूसरों पिछली बार मैं एक बनवा के गया जो है ना सब डिवीज़न ऑफिस जगह उपखंड के बोले भी ना कार्यालय बी कार्यालय में भी एक बना के तो गया, लेकिन मैं गाँव को जोड़ा, जैसे गोगामेड़ी हो गया, भादरा ग्रामीण हमने बनाया पिछली सरकार में, तो वो बना के छोड़ दिए। गाँव जगह अभी गोगामेड़ी में दिया गांधी बड़ी चिड़िया गांधी बोजासर, तो वह परने जोड़ दिया कि वहाँ सुविधा है। इन्हें रामपुरा आपका गांव, अब रामपुरा और उस साइड के गांव 7-8 वो गोगामेड़ी में इनको दुविधा थी, उनको भादरा शहरी जो था उसमें जोड़ दिया। ये सारे काम हो गए। बिजली का भी सुधार काफ़ी इस तंत्र में, इस व्यवस्था में सुधार प्रशासनिक तंत्र में हमने किया है। और बाकी सारी की सारी माइनरें लगभग जो चाहे वो सिद्धमुख सिस्टम की हो चाहे अमर सिंह सिस्टम की हो, मैं 98 में 1998 में जब पहली बार मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि बना था, तो आपकी चाहे वो DPN हो, चाहे वो NTR हो, चाहे SDR हो, चाहे BDR हो, जो नहरें थी सारी कच्ची थी, नहरें रोज़ाना डैमेज होती थी। उस समय हमने RWSRP प्रोजेक्ट में उन सारी नहरों को पक्का करने का काम उस समय किया था। और अब मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले सरकार के समय जो काम हुए, अब जो भी नहरें, क्योंकि पुरानी हो चुकी नहरें, चाहे वो अमर सिंह सिस्टम की हो, चाहे वो आपके सिद्धमुख सिस्टम की हो, करीब माइनरों को, सब माइनरों को, करीब नहरी तंत्र को इस कार्यकाल के दौरान, हालांकि मैं डिटेल बताऊं तो काफ़ी लंबा चौड़ा इसका हिसाब किताब है, एक ही बात के साथ पूरी करूंगा कि इस कार्यकाल के दौरान सारी की सारी नहरों की रीलाइनिंग करके हम उनके नहरी तंत्र के जो सुधार है, उन नहरों को सुधार करने का हम काम करेंगे। बाकी इसके साथ साथ स्टेडियम, खेल के क्षेत्र में भी स्टेडियम हमने भादरा में जो हमारा कॉलेज बना हुआ है, वहाँ एक ये बीकानेर संभाग का जो पिछले बजट में है सबसे बड़ा स्टेडियम भादरा कॉलेज के पास बनेगा। करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए तो उसके मंजूर हो गए और कोशिश कर रहे हैं 4 दीवारी का, उसका भी बहुत जल्दी हम शिलान्यास करेंगे। बाकी एक महत्वपूर्ण बात कि भादरा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे आपके नेठाना में हमने CSC मंजूर की, नेठाना के सरपंच साहब बैठे हैं, CSC पिछले बजट में मंजूर की, अब हमने उसका बजट भी स्वीकृत कर दिया। बहुत जल्दी आपकी बिल्डिंग का भी हम शिलान्यास, रासलाना के अंदर भी हमने PSC उपकेंद्र को PSC में कर्मोन्नत कराया, उसका भी बहुत जल्दी शिलान्यास करेंगे। अनेक उपकेंद्र जिनकी मांग थी करीब 53 लाख के, कहीं 45 के जो है वो हमने मंजूर किए, उनका भी हम शिलान्यास करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि SDH जो उप जिला चिकित्सालय की बहुत बड़ी बिल्डिंग जो बननी थी, और उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जगह, क्योंकि जो हॉस्पिटल आपका भादरा का बना हुआ पुराना हॉस्पिटल है, उसकी जगह 2-3 बीघा ही ज़मीन है वो, तो जो मापदंड होते हैं इनके SDH के वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भामाशाह और दानदाताओं को कि जिन्होंने अपनी भूमि दान में दी। कतिपय कारणों से, या मैं कह सकता हूँ कुछ लोगों की विकास के कार्यों में रोड़ा अटकाने की भी आदतें होती है, और कईयों को विकास के कार्य अच्छे भी नहीं लगते। इस तरह की मानसिकता के चलते उस SDH के कार्य को लंबित
केवल और केवल लंबित करने की वजह से लोग हाई कोर्ट तक गए। पर माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि उन्होंने निर्णय दिया। पर माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद में युद्ध स्तर पर हमने एसडीएच का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। उप जिला चिकित्सालय बनकर के तैयार होगा। अब अलग बात है कि कोई और आगे ले रहे होने की है तो मैं वकील जी जाने पड़ेगा। हाँ वो कोई है तो वो तो भी और पता लगे जो भी विकास में कितना रोका है कोई। लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छा उप जिला चिकित्सालय का काम भी इस स्तर पर हमने चालू किया। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि काम के लिए हम लोग लगातार तत्पर हैं। आपने जो जनादेश दे करके हमें ये ड्यूटी हमारी काम के लगाई, हमारी सरकार के लगाई, उसमें चाहे कोई भी महकमा हो, हर महकमे के अंदर जो जो काम है उनको प्राथमिकता के आधार पर हम स्वीकृत भी कर रहे हैं। और 2 साल का ये तो छोटा सा मैंने आपको ये पीडब्ल्यूडी से संबंधित कार्यक्रम था इसलिए बताया। 2 साल पूरे होने दो, 2 साल के बाद में हम बड़ा एक सम्मेलन करके 2 साल का पूरा हिसाब सरकार का हम आपके बीच में पेश करें। और 2 साल को हिसाब जो है ना वो कंपैरिजन कर लियो, पहले 2 साल को मंगा लियो और आप 2 साल को मंगा लियो। ये मैं हर बार कहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि यार इस बात की चर्चा होनी चाहिए। ये हेल्दी डिस्कशन है, इसको साफ सुथरी चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता को कहीं भी दबने की ज़रूरत नहीं है। इस बात के लिए कार्यकर्ता पूरे हौसले के साथ ये कहे कि हमने, हमारी सरकार ने ये काम किया। काम करना हमारा धर्म है, दायित्व है, ड्यूटी भी है। लेकिन जो लोग इस तरह की बात करते हैं विकास की, कंपेरेटिवली हिसाब करने के लिए 2 साल को हिसाब मूर्ति चौक पर ले लियो और 2 साल को हिसाब से मारो विकास को थर ले पहले 2 साल कम रह जाए तो राजनीति छोड़। और बाकी तो ये अलग बात है, हम काम करते हैं। काम करने का शौक, काम करने की आदत है सब लोग का। हमारे कार्यकर्ता भी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी शांत चित होकर के एकदम जो है ना पूरी लगन के साथ काम करता है। माथाफोड़ी नहीं करता ज़्यादा जिंदाबाद मुर्दाबाद में विश्वास नहीं रखता, ज़्यादा तोड़ फोड़ विश्वास नहीं रखता। पर नए हम लोगों को डीजे की आदत है, नए हम लोगों को घोड़ी चढ़ने की आदत है, नए हम लोगों को बहुत बड़ा पंडाल लगाने की आवश्यकता है। ये इस तरह की हमारा शौक। वो शौक जो पाड़े हो वह मुंदरी जाके पूछे हो कि पानी में नक्का बोड़ा हेलो शौक तो। अब मैंने कहा था, मैं क्यों बोलता हूँ इस बात पे, मैंने आपने विधानसभा में भी मेरी डिस्कशन को सुना होगा, आजकल लाइव आता है। मैंने कहा था कि वो 100 करोड़ का हिसाब आप ढूंढ रहे हैं। आज तक जो है न तो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हमें मिली, न उसकी वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति होती कहीं नहीं मिली, न कहीं वर्क ऑर्डर मिला आज तक। और मैंने कहा नोर वाले हमारे माननीय सदस्य भी बैठे हैं, वो भी मैंने कहा तारीफ, तो वो खड़े हो बोले मैं तो कौन बजाया ढोल। मैंने कहा कैसे नहीं बजाया, आप नहीं बजाए, आप सरकार में थे, आपका भी था उसमें, बात सुनी होगी थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज तक मुंदरिया में घोड़े पर चढ़िया, घोड़ी पर चढ़िया, मुंदरिया घोड़ी भी चढ़िया, मुंदरिया में डीजे भी बाजा, मुंदरिया में जो है ना गुलाल भी उछलिया, पटाखा भी बाजा। सो क्यों हो शिला आज पड़ी है, शिला लागड़ी। और डुंगराना में तो हमारे पुराने साथी वो खड़े गए पंडित जी, तो हमारे पुराना साथी हो वो ठाडो हाथी ले आयो और हाथी पर चढ़ायो। मैं करे इतना बड़ो तो बारणों को नहीं भाड़ा को उठा बेटे जाने। तो मेरा कहने का मतलब ये, देखिए काम में विश्वास रखते हैं, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन काम का हिसाब हमारे कार्यकर्ता जो है ज़रूर जनता में जा करके बताएं। आज आपने यहाँ एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपने अच्छा कार्यक्रम किया और इस शुभ कार्य को हम चालू भी करेंगे। और इस काम के माध्यम, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच में आने का मौका मिला, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, आपसे बातचीत करने का मौका मिला, गोगा जी का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। इसके लिए मैं तमाम कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता। अभी सड़क का जो है शिलान्यास किया जाएगा। थोड़ा पीछे हो जाओ, सारा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, सारा ही फोटो है जी, और पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, जनसा पीछे हो जाओ, पीछे आ जाओ, अपनी आवाज़ जनसा में मैं आ जाऊँगा। फोटो टाइम पीछे जाओ, साइड में हो जाओ, फोटो साइड में पीछे जाओ।
ये फोटो चेयरमैन साहब थोड़ा और पीछे और तो मिठाई और बाद में हो गया यार, उद्घाटन तो बाद में ना करो। हाँ इन्हें फोटो तो करो, टिक्का लगाते हो। पंडित थोड़ा पीछे हो जाओ, अब आ जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ तो हमारे पीछू पीछे हो जाओ। फोटो को नहीं आओगे, पीछे हो जाते सारा ही फोटो ले लूंगा और पीछे ही होते। चेयरमैन साहब थोड़ा पीछे, थोड़ा हो गया। पंडित जी अब थोड़ा सा 1 मिनट, पंडित जी 1 मिनट रुक जाओ। हाँ चलो पंडित जी 1 मिनट, 1 मिनट रुक, पंडित जी रुक जाओ। हाँ विधायक जी आ जाओ थे भी ना, साइड में खड़े हो जाओ, पूरी खड़े हो जाओ 1 मिनट। अरे चलो फोटो लेने ये संपर्क सड़क गोगामेड़ी रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय श्री संजीव बेनीवाल जी विधायक भादरा द्वारा कर कमलों द्वारा आज किया जा रहा है। हो गया साहब, हो गया। और है अभी हल्का मांगे ये तो मतलब 150-200 बिल्कुल विधायक जी बजट की तो होगा, बता दूं डिटेल। लंबाई चौड़ाई तो बता दो। देखिए ऐसा है हमने नहीं लंबाई चौड़ाई साहब ऐसा है कि हमने सड़कें मिसिंग लिंक भी इस विधानसभा क्षेत्र में हमने इस कार्यकाल के दौरान अनेक मंजूर की है, जिसमें हमारा करणपुरा रासराना सड़क का काम लगभग कंप्लीट हो गया। हमारा गांधी बड़ी सबड़ा सड़क का 1 चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे काम चालू करेंगे। और इसके साथ साथ हमने सेल्डा से धानोटी की सड़क इसी बजट में मंजूर की है, उसका शिलान्यास बहुत जल्दी करेंगे। और आपके भीड़ बाजरा से लेकर के चचड़िया गांधी तक की सड़क का भी काम हम बहुत जल्दी चालू करेंगे। और इसके साथ साथ जो है अटल पथ जो 2 बनने गांधी बड़ी, और हालांकि 1 दर्जन से ज़्यादा बनेंगे, 2 की सैंक्शन आ गई, उनका काम बहुत जल्दी हम चालू करेंगे, गांधी बड़ी और छानी बड़ी का। और जहाँ तक आप पूछना चाह रहे हो सड़क की चौड़ाई हो, जिन सड़कों का हम काम हाथ में ले रहे हैं, जो भी क्षतिग्रस्त सड़कें थी, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा सड़कें हैं, 1 दर्जन से अधिक सड़कें हैं, जिनको रीकारपेट करने का काम हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है। उसके टेंडर होकर के उसके वर्क ऑर्डर जारी हो गए, और उन सड़कों का लगभग शिलान्यास हम जो करने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी इन सड़कों का काम। चौड़ाई कितनी है सर, एक्शन साहब वगैरह चौड़ाई सर? इस सड़क का टोटल बजट है 71 लाख। इसमें 610 मीटर में 5.5 मीटर चौड़ी सीसी रोड बनेगी, और उसके दोनों साइड में 1-1 मीटर सीसी ब्लॉक है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।